अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ सां गॾु मां आहियां जो मेज़बान मेराज हबीब। पीटीआई सरकार वञण जा वाज़े इम्कान नज़र अची रहिया आहिनि। इमरान सरकार जा पंहिंजा ई एमएनए मुख़ालिफ़ धुर जो साथ ॾियण लाइ तयार थी विया आहिनि। मुल्की तारीख़ में पहिरियों भेरो बेतमादी रिथ कामयाब थियण जो इम्कान वाज़े नज़र अची रहियो आहे। पीटीआई खे इन ॻाल्हि जो अहसासु कुझु ॾींहं पहिरियां ई थी चुको हो त पीटीआई पारां छिकताइण वारी पॉलिसी इन ॻाल्हि जो वाज़े सबूत आहे। अॼु सुबुह सां पीटीआई जे अॻुवाणनि पारां इहा दावा कई वई त हुननि जा केतिरा ई मेंबर सिंध हाउस इस्लामाबाद में अगवा कया विया आहिनि। उन्हनि खे सिंध हाउस में रखियो वियो आहे। फवाद चौधरी पारां सिंध हाउस में ऑपरेशन जो ऐलान पिणु कयो वियो। उन दौरान इस्लामाबाद जे कुझु सीनियर सहाफ़ियुनि खे सिंध हाउस में घुरायो वियो, जिते पीटीआई सां ई तालुक़ रखंदड़ अॻुवाणनि पारां वाज़े कयो वियो त उन्हनि खे अगवा नाहे कयो वियो। पार्लियामेंट लॉजिस में पुलिस हमलो कयो ऐं उन्हनि खे पीटीआई खां ख़तरो आहे। उन सबबु हू सिंध हाउस में मौजूदु आहिनि। तरीन ग्रुप जे पार्लियामानी अॻुवाण राजा रियाज़ पारां सीनियर एंकर पर्सन हामिद मीर सां ॻाल्हि ॿोल दौरान इहो पिणु ॿुधायो वियो त हुननि सां 24 एमएनए गॾु आहिनि। चूंडियल नुमाइंदनि पारां इहो पिणु वाज़े कयो वियो त इमरान ख़ान गारंटी ॾिए त पुलिस हमलो न कंदी, त हू पार्लियामेंट लॉजिस में वापसि वञण जे लाइ बि तयारु आहिनि। संदन वधीक इहो पिणु चवणो त हू पंहिंजी मर्ज़ी सां आया आहिनि। राजा रियाज़ जो इन बाबति छा चवणु अचो त सभ खां पहिरियां ॾिसो। राजा रियाज़ जी ॻाल्हि ॿोल ॿुधी। ॿिए पासे पीटीआई जे ॿिए एमएनए रमेश कुमार पारां इहा पिणु दावा कई वई त हुननि सां 3 एमएनए पिणु गॾु आहिनि। जेके तफ़सील साम्हूं आया आहिनि उन मूजिबि सिंध हाउस में पीटीआई जा मेंबर मौजूदु आहिनि। उन्हनि में राजा रियाज़, नवाब शेर वसीम, राना कासिम, गफ़ार वटू, नूर आलम ख़ान, रियाज़ मज़ारी, बासित बुखारी, अहमद हसन, नुज़रत पठान, वजीउल अकरम ऐं रमेश कुमार मौजूदु आहिनि। ही पीटीआई जा उहे मेंबर आहिनि जेके सिंध हाउस में मौजूदु आहिनि। 12 नाला हिन वक़्त ताईं साम्हूं अची चुका आहिनि, जॾहिं त इन्हनि मेंबरनि पारां इहा दावा कई वई आहे त उन्हनि सां 24 मेंबर गॾु आहिनि। मुख़ालिफ़ धुर वटि हिन वक़्त ताईं 162 मेंबर मौजूदु आहिनि। 12 हुकूमती मेंबरनि सां वाज़े तौर ते वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ख़िलाफ़ बेतमादी रिथ कामयाब थी वेंदी ऐं अपोज़िशन जा नंबर 174 ताईं पहुची वेंदा। इमरान ख़ान हिन वक़्तु ऐवान जी अक्सरियत विञाए चुको आहे। पीटीआई तरफ़ां इहो पिणु इल्ज़ाम मड़ियो पियो वञे त सिंध जो पैसो एमएनए ख़रीद थियण ते इस्तेमालु थी रहियो आहे। ख़बर साम्हूं अचण बाद शेख रशीद पारां मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल कई वई ऐं शेख रशीद पारां इहो पिणु वाज़े कयो वियो त सिंध में गवर्नर राज लागू करण जो चई आयो आहियां ऐं वज़ीर आज़म खे इहा तजवीज़ ॾिनी आहे त सिंध में गवर्नर राज लागू कयो वञे। शेख रशीद जो छा चवणु अचो त शेख रशीद जी ॻाल्हि ॿोल ॿुधी। शेख रशीद पारां ॾिनल बयान जी तस्दीक फवाद चौधरी पारां बि कई वई आहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान फवाद चौधरी जो इहो पिणु चवणो त शेख रशीद अहम इतादी आहे, उन जी ॻाल्हि ते गौर करे सघिजे थो। उन बाबति फवाद चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान छा चवणु अचो त हिन वक़्तु वफ़ाक़ी हुकूमत सिंध में गवर्नर राज लॻाइण जो गौर वीचार करे रही आहे। नंबर वफ़ाक़ में हुकूमत वटि हिन वक़्तु ताईं पूरा न आहिनि ऐं नंबर वफ़ाक़ में ई पूरा करणा आहिनि, पर गवर्नर राज सिंध में लॻाइण जो वफ़ाक़ सोचे रहियो आहे, जंहिंजी तजवीज़ शेख रशीद पारां ई ॾिनी वई आहे। हीउ साॻियो शेख रशीद आहे जेको हुकूमत में हूंदे बि इमरान ख़ान लाइ मुश्किलातूं पैदा करे रहियो आहे। पार्लियामेंट लॉजिस ते गिरफ़्तारियूं हुजनि, काफ़लीग ऐं बाब ख़िलाफ़ बयान हुजे या अॼु सिंध में गवर्नर राज जी ॻाल्हि हुजे, उन बयान ते वाज़े तौर ते शेख रशीद पारां हुकूमत लाइ वधीक मुश्किलातूं पैदा कयूं पियूं वञनि। शेख रशीद जे बयान बाद सईद गनी जो बि अहम बयान साम्हूं आयो आहे। उन में सईद गनी जो छा चवणु अचो त सईद गनी जी ॻाल्हि ॿोल ॿुधी। जिते इहा सूरत हाल अॼु हली रही हुई त उते स्पीकर सां वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जी मुलाक़ात पिणु थी आहे ऐं हिन वक़्तु पीटीआई हिन ते गौर वीचार करे रही आहे त जेके मेंबर हिन वक़्तु सिंध हाउस में मौजूदु आहिनि उन्हनि जी रुकनियत मुअतल कई वञे, उन्हनि जो वोट काउंट न थींदो। अगरि ईअं थिए बि थो त उन बाद बि इमरान ख़ान वटि एतिरा मेंबर मौजूदु न आहिनि जो असेंबली मां एतमाद जो वोट वठी सघे। पाण हिन सॼी सूरत हाल ते ॻाल्हाईंदासीं। सभ खां पहिरियां हिन वक़्तु हलंदासीं इस्लामाबाद सिंध हाउस, जिते सिंध टीवी न्यूज़ इस्लामाबाद ब्यूरो चीफ गौर गांगरो मौजूदु आहे। गौर, सभ खां पहिरियां ॿुधाइजो ज़ाहिर जेका अॼु सॼो ॾींहुं सूरत हाल साम्हूं आई आहे, हिन वक़्तु सिंध हाउस ॿाहिरां कहिड़ी सूरत हाल आहे? जी, हिन वक़्तु मां सिंध हाउस इस्लामाबाद जे आॾो मौजूदु आहियां ऐं सिंध हाउस में जेको हुकूमत इल्ज़ाम हयो त उते मसूर रखियो आहे पीटीआई जे मेंबरनि खे ऐं पैसे जो इस्तेमालु थिए थो भरपूर ऐं जेतोणीकि इहो त वाज़े न थी सघियो आहे, तस्दीक न थी सघी आहे जेको हुकूमत जो इल्ज़ाम आहे, पर इहा तस्दीक ज़रूरु थी वई आहे त पीटीआई जा जेके मेंबर आहिनि उहो सिंध हाउस में मौजूदु आहिनि। राजा रियाज़ जो चवणु आहे त 24 जेके पीटीआई जा मेंबर आहिनि उहे हुकूमत जे ख़िलाफ़ थी विया आहिनि ऐं अपोज़िशन जे उहो कैंप में अची विया आहिनि। कुझु पीटीआई जा मेंबर मौजूदु आहिनि सिंध हाउस में, जॾहिं त कुझु ख़वातीन एमएनएज़ आहिनि जंहिंजो तालुक़ु पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां आहे, उहे बि मौजूदु आहिनि। जॾहिं त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी ख़वातीन जी जेका एमएनए आहे उन्हनि जो चवणु आहे त पार्लियामेंट लॉजिस में उन्हनि खे
अदम तहफ़ुज़ हुयो ऐं इन खां अॻु बि जेको मौलाना फज़लुर रहमान जे असम्बली मेंबरनि ते जेको हमिलो थियो उन बैदि हुननि जो चवणो त ख़ौफ़ वारो माहौल आहे पार्लियामेंट लाजिज़ में, जंहिं सबबि हू सिंध हाउस में रहिया आहिनि। साॻी ॻाल्हि PTI जे मेंबरनि बि चई आहे त पार्लियामेंट लाजिज़ में रिहाइश जो उहो माहौल न आहे, ख़ौफ़ आहे, जंहिं सबबि हू हिते आहिनि, हिते मौजूदु आहिनि ऐं उन्हनि मीडिया सां बि ॻाल्हि को ॿोल कई आहे। हिन जो चवणो हो त इमरान ख़ान जी जेका पॉलिसी आहे उन्हनि खां उहो इख़्तिलाफ़ कंदे अपोज़िशन जे कैम्प में आहिनि ऐं अदम एतमाद वारे मामले ते उन्हनि जो चवणु आहे त इहा बाद जो फ़ैसिलो आहे, पर हिन वक़्तु हू सिंध हाउस में मौजूदु आहिनि। जी ठीक है, वॾी महिरबानी गौर, असां सां गॾु इस्लामाबाद मां मौजूदु हो। पाण हिन सॼी सूरत हाल ते ॻाल्हाईंदासीं। असांखे हिन वक़्तु फ़ोन लाइन ते जॉइन कयो आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा सीनियर अॻुवान आहिनि MNA कादिर मंदोखेल साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो बताइएगा जो डेवलपमेंट्स आज पूरा दिन हुई हैं और ताज़ा जो बयान शेख रशीद साहब का सामने आया है सिंध में गवर्नर राज लगाने के हवाले से, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? और ज़ाहिर है आप वकील भी रह चुके हैं, तो क्या कानूनी तौर पर ये मुमकिन है 18वीं तरमीम के बाद? ये बिल्कुल एक ऑप्शन तो है, मगर उसको अवेल करना इतना आसान नहीं है। इनको अच्छी तरह पता है कि ये जितनी भी मर्जी आप देख रहे हैं, इनकी बयान देख ले, उसका फवाद चौधरी का देख ली, ये कोई आपको किसी वजीर दाखिला का बयान लग रहा है या गरीब मोहल्ले के गुंडे का बयान लग रहा है, और ये जो मर्जी कर ले। इससे पहले भी उन्होंने कोशिश की थी और मैं इस केस में बैठा हुआ था, जस्टिस साकिब निसार साहब की अदालत में, तो उन्होंने बोला कि अगर आप गवर्नर राज की लगाने की कोशिश की है तो हम 5 मिनट में खत्म कर सकते हैं। तो ये हर एक इस्तेमाल करेंगे। आप 10 लाख लोग जमा करना और सेना उस पर घेराव करना और ये करना वो करना। अब आप देख रहे हैं सारे तकरीबन 24 के लगभग इनके MNA खुल के सामने आ गए कि हमने हुकूमत का साथ नहीं देना है। तो अब आप मुझे बताओ कि अपोजिशन या पीपल्स पार्टी इसमें क्या कर सकती है? इनकी अपने लोग अगर इनसे बेजार है, भाग रहे हैं, और गवर्नर जो आज गया था सिंध का हामिद लियाकत जो इनका MNA है उसके घर पे, तो उन्हें तो उसको बोला कि मैं कल भी अल्ताफ हुसैन का था, आज भी अल्ताफ हुसैन का हूँ, मैं अपना वोट अपने हिसाब से दूंगा। तो इन सारी चीजों को उस तरफ लाना, गवर्नर राज तो लगा लेगा, खुद काम बैठा होगा। आपके सामने की बात है, आदाद शुमार अपोजिशन के इत्यादि जमातों के 17 लोग हैं, वो 17 के 17 हमारे साथ हैं। ये 24 का फिगर अभी तक आ चुका है, ये बढ़ेगा 30 से ज्यादा हो जाएगा। तो हमें 10 नशिस्तों की जरूरत पड़ेगी, यानी 162 हमारे पास है, 172 चाहिए। तो आप मुझे बताओ कि ये काम बैठे होंगे, इनका तो काम खत्म हो जाएगा। तो सवाल ये है कि ये धमकी देना, ये सब चीज गवर्नर खुद काम रहेगा। इनका खुद जो इसने लूटमार की है, जो इसने शौकत खानम के नाम पे इनकी और इनकी चेयरमैन ने, जिनका पूरा खानदान शौकत खानम की ज़कात और उस पर पल रहा है, तो ये काम बैठा होगा। ये गवर्नर हाउस में बैठेगा, ये सिंध की पूरा आवाम जो है गवर्नर हाउस को घेराव करेंगे, ये जाते किधर है। और दूसरी बात ये, कानून का तालिब इल्म हम कानून के जरिए करेंगे। इनका ये सारी धमकियां, ये सब ड्रामे, जहाँ सिंध का पानी बंद कर दिए है, जहाँ सिंध के NSA अवार्ड के जरिए पैसे कम दिए, जहाँ सिंध की पोस्टों पे मेडिकल के कॉलेज के उस पे जो है ना वो दूसरे सूबों के लोग ये तैनात वो करते हैं, सीटें देते हैं हमारे बच्चों को महरूम रखे। तो अब ये सारी चीजें तो इनकी अब खत्म हो गई। जब ये खुद नहीं रहेंगे तो इनका गवर्नर कहाँ से रहेंगे, जो गवर्नर आज रहेंगे? सर थोड़ा सा इस हवाले से ही बताइएगा, ज़ाहिर एक तो क्या ऑप्शंस हैं गवर्नर राज के हवाले से, कानून क्या कहता है कि कौन से वो हालात हैं जिनमें वो इस्तेमाल हो सकता है, नंबर 1। दूसरा ये भी साथ में बताइएगा, क्या गवर्नर राज लगाने से जो ज़ाहिर एक तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जो कोशिशें हो रही हैं उस पर कोई कुछ असरात हो सकते हैं? ज़ाहिर ये जो मुलाकात हुई है उसमें स्पीकर साहब भी मौजूद थे, तो उसको पोस्टपोन करने के लिए भी हुकूमत कोई कोशिश कर सकती है? मेरे भाई, मैं पहले दोबारा रिपीट करता हूँ, जब ये खुद नहीं रहेगा तो गवर्नर राज कहाँ से इनका रहेगा सारा? ये खुद नहीं रहेगा। 28 तारीख, ये अभी अगर इतनी हिम्मत है, इतने ये गैरत वाला बंदा है जो कि नहीं है, ये कल सुबह इस असेंबली का इजलास बुला ले, 11 बजे बुला ले, तो 11:30 तक पता चल जाएगा कि वो तादाद किसकी ज्यादा है। ये तो खुद साबिक वज़ीर आज़म हो गया, तो ये कहाँ से गवर्नर राज लगाएंगे? हमारा वज़ीर आज़म आएगा, हम 2 दिन में अगर अदालत से डिलीवरी हो गया, हमारा वज़ीर आज़म उसे उठाएगा 1 मिनट में। तो दूसरी बात ये कि ये गवर्नर बन के क्या करेंगे? तो गवर्नर हाउस से नहीं निकल सकेगा, ये जाता किधर है? इनकी सारी बदमाशी, गुंडागर्दी जो है ना, वो अब इनकी बातों की हद तक है। इसमें तनकी दी है कि हम सिंध हाउस का घेराव करेंगे। मैं खुद मैं पार्लियामेंट लाजिज़ से यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ इस वजह से कि इनकी बदतमीजियों की वजह से। हमारे साथ लेडीज है, बच्चे है, खवातीन है, मैंने हमारे उनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए हम सिंध हाउस शिफ्ट हुए।
अब सिंध हाउस के इन्होंने घेराव की बात की है, सुबह से मुख्तलिफ चैनल को मैं भी बयान देता रहा हूँ। मैंने कहा आज की बजाय ये सिंध हाउस में दाखिल होकर दिखाए, वो अपना वापस अपने काम को भी नहीं जा सकेंगे। हाँ, किसी अदारे को कुछ शक है, यहाँ कोई मंशियात है, यहाँ कोई करेंसी है या कोई और चीज है, तो जरूर तलाशी ले सकते हैं। कादिर साहब, पर जो इल्जाम पीटीआई की जानिब से लग रहा है, ज़ाहिर है ये कल से मामला चल रहे थे, कल खान साहब ने बयान दिया था, फिर उसको पीपल्स पार्टी रद्द करती रही कि कोई भी पीटीआई का रहनुमा सिंध हाउस में मौजूद नहीं है। पर आज हमने देखा कि अरकान वहाँ से सामने भी आए और ये भी खबरें आ रही हैं और पीटीआई ज़ाहिर इल्ज़ाम लगा रही है पीपल्स पार्टी पर कि वहाँ पर लोगों को ख़रीदा जा रहा है। और आज जो मुख्तलिफ खतूत लिखे गए हैं इदारों को, उसमें यह भी बताया गया है कि एसएसयू के जो एहलकार हैं उनको भी वहाँ पर तैनात किया गया है। तो क्या आप नहीं समझते कि कोशिशें तो इस तरफ से भी हो रही हैं और ज़ाहिर है उसमें पीपल्स पार्टी हमें आगे नजर आ रही है इस वक्त? ठीक है मेरे भाई, क्या पीपल्स पार्टी ने परवेज खटक को खरीदा किया जिसने काबीना के अंदर उसको बातें सुनाई? क्या नूर आलम खान जो इस वक्त मेरे सामने किसी चैनल से बात कर रहा है, क्या इनको खरीदा गया है? जिसने असेंबली के अंदर कहा कि आगे 3 लाइन एसीएल में नाम डाल दो, पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। क्या आमिर लियाकत कराची का खरीदा गया है कि आज गवर्नर सिंह की मौजूदगी में उनको उतनी हरी झंडी दिखाए? क्या जनूबी पंजाब के एमएनए जिनको 3 महीने में अलग सूबा बना के देना, तो उनको खरीदा गया जो उनसे नाला है? तो ये क्या कराची की जो एमएनए जो इनके खिलाफ खुल के सामने आ गए, चाहे गैस लोड शेडिंग दूसरे हवाले से ये या, और दूसरी बात ये कि इनके अपने वफाकी वजीर जो इत्यादि है काफिले का इनकम है, वो उनको हरी झंडी दिखा चुके हैं। इसने पैसे खरीद लिए, क्या पीपल्स पार्टी ने पैसे दिए? अब इनके पास कोई और दलाइल ना हो तो पैसे उनके ऊपर आ जाते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, ये बातें करते हैं। हिम्मत करो, आ जाओ ना, असेंबली का इजलास बुला लो। आपने तो कहा था कि मेरे खिलाफ 5 लोग खड़े हो जाए मैं इस्तीफा दूंगा, वो किधर की बात है? 1000 यू टर्न तो आपने ले चुके हो। सवाल ये है कि ये शख्स पागल होके ये अपने बाल नोचने लगेगा और ये इसको पता नहीं है कि ये शख्स जो अमेरिकन कोर्ट का फैसला मेरे पास सुने कि ये मोरली करप्ट आदमी है और ये फाइनेंशियली करप्ट आदमी है। इनकी बहनों का अकाउंट से करोड़ों रुपए निकल चुका है। बनी गाला जो पूरा इस्लामाबाद तोड़वा दी है, वो 12 लाख में रुलाई स्कीम में इस केस में सुप्रीम कोर्ट में बैठा होता। और तोशा खाना में जो गड़ी इनकी क्या खातिन का नाम नहीं लेता हूँ, जिन्होंने 3.5 करोड़ का बेचा है दुबई में और जाके कंपनी तक पहुंच के और सऊदी अरब में वापस खरीद लिया। ये तोशा खाना का जो केस है उसको ओपन क्यों नहीं कर रहा है, ये डिटेल क्यों नहीं दे रहा है? ये तो वो चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, बीआईटी या पर कादिर साहब, जो इस वक्त जो सूरत हाल नजर आ रही है, ज़ाहिर जो आप लोग कह रहे हैं और अपोजिशन मुसलसल कहते हुए नजर आ रही है, और कल शहबाज शरीफ साहब ने भी ये तजवीज़ दे दी कि कौमी हुकूमत की तरफ मामलात आगे जा रहे हैं, तो क्या इस वक्त जो पूरा मसला है अपोजिशन के लिए वो सिर्फ इमरान खान है, या फिर जो बिलावल भुट्टो साहब ने कहा था पहली अपनी तकरीर में कि इसको सिलेक्ट करके भेजा गया है, वो सिलेक्टर्स हैं जिनको अब तलाश है किसी नए सिलेक्ट की, और उसमें हिस्सा इस वक्त अपोजिशन बन रही है? नहीं, सवाल ये है, मैं जहां तक आपका सवाल समझ सका, मैं अगर ये सारी चीजें जो आपके सामने आ रही है, एक चीज का 3 महीने में जो नया पाकिस्तान का दावा किया था, पुराने का बड़ा हरकत के बैठा हुआ है। जो उन्होंने कंटेनर में चढ़ के डांस पार्टी ने जो ऐलानात की है, वो तो सारे दम तोड़ गए सारे ऐलानात। आज डॉलर 180 रुपए से ऊपर चला गया, पेट्रोल आपका 150 रुपए से ऊपर चला गया, और जबकि आलमी मंडी में अभी 31 रुपए कम भी हो गया पिछले दिनों में। सवाल ये कि इसके अलावा रोजगार के हवाले से उन्होंने जो प्राइम मिनिस्टर हाउस को यूनिवर्सिटी बनाना था, गवर्नर हाउस को उन्होंने काज़ी बिल्कुल परफॉर्मेंस पर, हुकूमत की परफॉर्मेंस पर बात हो सकती है, जैसे आपने कहा, ज़ाहिर है उसमें हमें नजर आया है वाज़ेह तौर पर कि पीटीआई डिलीवर नहीं कर सकी जितने दावे और वादे किए गए थे अवाम से। पर दूसरी जानिब अगर हम देखें तो क्या आपको क्या लगता है कि इमरान खान साहब चले जाएंगे तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाएंगे और उसके बाद इदारों की मुदाखलत की जो बात बार बार पीपल्स पार्टी करती आई है वो हो जाएगा, जमहूरियत की बहाली और दूसरी चीजें, ये क्या ये जो स्पेस इस वक्त मिल रहा है अपोजिशन को, उसकी सिर्फ कोशिश इसलिए हो रही है कि इक्तदार में आया जाए, या फिर किसी हद तक अपनी कोशिश की जाएगी कि वो स्पेस वापस लिया जाए? देखिए, अगर इक्तदार की बात होती, न तो हम प्राइम मिनिस्टरशिप ले रहे हैं, न पंजाब को वज़ीर-ए-आला ले रहे हैं, न कोई और अहम ओहदा ले रहे हैं। हमने अपोजिशन के ऊपर छोड़ा है, हमने इस नासूर से पाकिस्तानी आवाम को बचाना है। ये जो एक अजाब की सूरत में, एक तरफ कोरोना, दूसरी तरफ ये अजाब जो पाकिस्तान के ऊपर नाजिल हुआ है, हमने पाकिस्तानी आवाम को इससे जान छुड़ाना है।
मैं अभी 8-10 महीने पहले मैंने बना हूँ, 33 साल बाद कराची से पीपल्स पार्टी से। मेरी तो ख्वाहिश होगी कि मैं 1.5 साल गुजार लूँ, लेकिन अगर इस हुकूमत का और इस असम्बली का जो पाकिस्तान के अवाम के लिए जो एक नासूर बन के ये हुकूमत बैठी है, तो अगर कल असम्बली खत्म होती है तो सबसे पहले इस्तीफा मेरा होगा। तो सवाल ये है कि ये सारी चीजें हम आवाम के लिए करें। आज भी जो सारा क्रेडिट आसिफ अली जरदारी साहब को जा रहा है, और फिर बिलावल भुट्टो साहब ने जो पाकिस्तान का दुनिया का तारीखी लॉन्ग मार्च जहाँ 27 फरवरी से शुरू होकर 10 दिन दिन रात सड़कों पे थे सारी जाले, और आपने देखा कि एक गमला नहीं टूटा, एक शीशा नहीं टूटा, पुरअमन तरीके से इस्लामाबाद में आके और अदम एतमाद की तहरीक के ऐलान के साथ वो खत्म हो गया। तो हमने कौन से गैर जमहूरी काम किया? पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 95 के आइन मुताबिक हम अदम एतमाद का तहरीक हमने लाया। अगर हमारे पास फिगर नहीं हो तो नाकाम हो जाएगा। तो इतनी बड़ी जो बाल नोचना और इतनी जो पागलों वाली हरकत करना, गुंडों वाली बातें करना, तो उनकी क्या जरूरत है? अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, कल सुबह इजलास बुला ले, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बाकी जो आपने सवाल किया कि वो जो पीटीआई के जो लोग हैं, पीटीआई के लोग आते जाते हैं हमारे पास, हम भी जाते हैं वो भी आते हैं, तो वैसे हमारे एक दूसरे से मिलना है। अगर वो सिंध हाउस में कुछ लोग आ गए और वो मीडिया के सामने आ गए तो उसमें हमारे क्या कसूर है? अगर अगर हमने उसको यलामाल बनाया होता तो वो उसको छुपा लेते। और मैंने तो दिन में मुख्तलिफ चैनल से बात की कि ये बताया कि अगर वो यलामाल लाए या आपसे बेजा में उसको रखा गया तो उनकी लवाकी जो है ना वो अदालत से और थानों से रब्ता कर ले, हमारे खिलाफ एफआईआर कटवाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका बहुत शुक्रिया कादिर मंदोखिल साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। पाण इन सॼी सूरत हाल ते ॻाल्हाईंदासीं, जेके कानूनी पासा आहिनि उन्हनि बाबति बि ॻाल्हाईंदासीं। ते वक़्तु आहे हिकु नंढे ब्रेक जो, असां सां गॾु रहिजो। प्रोग्राम में एक भेरो ॿीहर भलीकार पाण ज़िक्र कंदासीं हिन हिस्से में भी, जेका अॼु वफ़ाक़ी हुकूमत पारां जंहिं शइ ते गौर वीचार कए पियो वञे, शेख रशीद पारां जेका ॻाल्हि कई वई ऐं फवाद चौधरी उन्हनि जी तस्दीक कई त सिंध में गवर्नर राज लागू करण जी तजवीज़ ॾिनी वई आहे। हिन वक़्तु क़ौमी असेंबली जे मेंबरनि जो एतमाद वज़ीर आज़म विञाए चुको आहे ऐं अगरि पीटीआई उन्हनि ख़िलाफ़ उन्हनि खे नाइल करार ॾियण जे लाइ उन्हनि जी रुकनियत मुअतल करे थी, त उनखां पोइ ज़ाहिरा जेके मेंबर आहिनि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान पंहिंजी अक्सरियत बि विञाए वेंदो। इन्हनि सभिनी मामलनि जे हवाले सां पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं ऐं हिन वक़्तु कहिड़ा ऑप्शंस पीटीआई वटि ख़ासि तौर ते मौजूदु आहिनि उन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। असांखे इस्लामाबाद मां हिन वक़्तु वीडियो लिंक ज़रिए जॉइन कयो आहे सीनियर सहाफ़ी ऐं तजनिगार सिद्दीक़ साजिद साहब। सर जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। ऐं मूंखे सां गॾु फोन लाइन ते मौजूदु आहिनि अमान अल्लाह करनाणी साहब, पाण सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जा अॻूणा सदर आहिनि, उन्हनि खां कानूनी राय भी वठंदासीं। अमान अल्लाह साहब, अवां जी भी वॾी महिरबानी। सिद्दीक़ साहब, मैं आपसे शुरुआत करूंगा। जो आज सूरत हाल सामने आई है, ज़ाहिर एक खदशा ये मौजूद था और हुकूमत को एहसास हो चुका था कि उनके अपने ही मेंबरान हैं जो राब्तों में हैं अपोजिशन के साथ। इस वक्त अगर जो नाम सामने आए हैं, अगर वो हुकूमत का साथ छोड़ देते हैं तो उसके बाद कौन से ऐसे ऑप्शन हैं जो इस्तेमाल कर सकते हैं वज़ीर आज़म साहब? अब भी साथ छोड़ नहीं सकते, साथ छोड़ दिया उन्होंने, अनाउंसमेंट कर दी है। वज़ीर आज़म इस हाउस का एतबार खो चुके हैं, उनके पास अक्सरियत नहीं है, उनके पास इस वक्त अकलियत है और अपोजिशन को चाहिए कि वो अपने अदम एतमाद की तहरीक को वापस लेकर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से मुताबिक करें, लीडर ऑफ द अपोजिशन लेटर लिखें शरीफ। तो प्राइम मिनिस्टर कायदे अवाम इस हाउस का एतमाद खो चुके हैं, इस हाउस के अरकान का एतमाद खो चुके हैं, लिहाजा उनसे कहा जाए कि वो एतमाद का वोट लें। एतमाद के वोट के लिए भी 172 लोग चाहिए और अगर वो पूरे करने में नाकाम रहते हैं तो प्रेसिडेंट फिर जो है वो अपोजिशन लीडर से बोलेंगे भाई अब आप अक्सरियत शो करें और हुकूमत बनाएं। अपोजिशन लीडर भी नाकाम हो जाते हैं तो फिर प्रेसिडेंट असम्बली तहरीर कर देगा। मौजूदा सूरत हाल में मिराज साहब, इमरान खान साहब के लिए इस वक्त हुकूमत खला में है। अगर हम आईनी और कानूनी तौर पर देखा जाए, उनके इत्तेहादी नहीं गया, इत्तेहादियों ने तो अनाउंसमेंट करनी थी, इनकी अपनी हुकूमत के जो अरकान हैं वो मुनहरफ हुए हैं। ये तो 12 लोग सामने आए हैं, ये तादाद 24 है। मैंने आपके ही एक प्रोग्राम में एक मरतबा कहा था
कि ये पीपल्स पार्टी ने दावा किया है कि 24 लोग हमारे साथ हैं, 16 नून लीग, 6 पीपल्स पार्टी, 2 KUI, और इसी का दावा जो है वो आज किया गया। और सईद गनी की अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें तो वो कह रहे हैं ये 24 नहीं है, ये उससे भी ज्यादा है। ये जो सूरत हाल है, ऐसी सूरत हाल में आज प्राइम मिनिस्टर ने एक मीटिंग कॉल की, कानूनी माहिरीन से मुशावरत की है और इन मुनहरफ अराकीन के खिलाफ इलेक्शन कमीशन से रुजू करने का फैसला किया है। स्पीकर के तवज्जुह से इनके खिलाफ वो रेफरेंस भेजेंगे, लेकिन अगर हम उस रेफरेंस के ऊपर कानूनी आईनी कार्रवाई का तरीका अगर देखें तो जो 63(1)A है, बाकी तो मामला कजरानी साहब इसके ऊपर तफसीली रोशनी डाल देंगे। मेरी नजर में उसके ऊपर तो बकायदा एक नोटिस है, उसके बाद फिर स्पीकर ने वो रेफरेंस भेजना है, फिर इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर 30 दिन में फैसला देना है। उस फैसले के खिलाफ आप अपील कर सकते हैं 30 दिन के अंदर अंदर, और फिर 90 दिन में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देना है। यानी कि 6 माह का प्रोसेस है अगर हम आईनी तौर पर देखें। स्पीकर से अब ये करवाने की कोशिश की जा रही है, मेरे राय के मुताबिक आज प्राइम मिनिस्टर ने स्पीकर से कहा कि आप इसका कोई रास्ता निकालें। हालांकि जो फरोग नसीम है उनको भी बुलाया था, अटॉर्नी जनरल को भी बुलाया था, कि उन्होंने कहा जी वो वज़ीर आज़म ये चाहते हैं कि ये जो मुनहरफ अराकीन है ये वोट ना डाल सकें। अब वोट डालने से किसी को रोका नहीं जा सकता, ये तो हो ही नहीं सकता ना कि वो आप किसी का बुनियादी हक वोट डालने का, उससे आप नहीं उसको रोक सकते। प्राइम मिनिस्टर साहब ये चाह रहे हैं कि स्पीकर कौमी असेंबली एक ऐसी रूलिंग दे दें कि ये लोग हैं, इनके बारे में रेफरेंस मुझे मशहूर हो चुका है, लिहाजा मैं इनका रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भेज चैलेंज नहीं हो सके। ये तमाम का जब सूरत हाल बनी हुई है, उसके तनाजुर में अगर देखा जाए तो स्पीकर कौमी असेंबली की ये रूलिंग गैर मामूली अहमियत की हामिल है। अगर 21-22 को इजलास होता है, अब तो वो भी एक जो ज़ाहिर है 14 दिन का एक आईनी तकाज़ा है, वो 22 को पूरे हो रहे, वो भी स्पीकर के लिए एक बड़ा इम्तहान है। तो अभी सारी नजरें स्पीकर पे है कि स्पीकर इसके ऊपर क्या डिसीजन करता है, क्योंकि ये कल से प्रोसीडिंग लीगल जो है शुरू करने जा रहे हैं मुनहरफ अराकीन के खिलाफ जो मीडिया पे आ गए हैं। ठीक है, कर्नल साहब आप बताइएगा, ज़ाहिर सिद्दीक साहब ने जो अब सूरत हाल बताई और जो सारा दिन हमने चीज़ें देखी हैं, PTI के जो अराकीन हैं जिन्होंने फैसला किया है कि वो अब ज़्यादा खान साहब का साथ नहीं दे सकते, बुनियादी तौर पर जो कानूनी तौर पर देखा जाए तो खान साहब तो इस वक्त ऐवान की अक्सरियत खो चुके हैं। अब स्पीकर साहब के साथ भी जो उनकी मुलाकात हुई है तो वो कोशिश कर रहे हैं कि मामला आगे जाए, और इसलिए अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई के लिए भी कहा जाएगा तो उसमें भी ज़ाहिर वक्त लगेगा, और उसके बाद वज़ीर आज़म साहब को भी एतमाद का वोट लेना पड़ेगा। कानून इसके बारे में क्या कहता है, और क्या अगर खान साहब एतमाद का वोट लेते हैं या अपोजिशन ये प्रेसिडेंट को कहती है, तो उसमें जो पहले एक रिक्वेजिशन दी हुई है और उसके बाद जो अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से बात हो रही थी, तो वो प्रोसेस उसी तरह से चलेगा? सर, आइन बिल्कुल वाज़ेह है, ये तो आंखें बंद करने वाली बात है। ये ऐसा लगता है कि ये बनाना रिपब्लिक है, ये सब जानते हैं, ऐसी बात नहीं, कोई नहीं जानता है, लीगल टीम नहीं जानता है, या स्पीकर नहीं जानता है, या फवाद चौधरी साहब नहीं जानते, या शेख रशीद नहीं जानते, उनके पास कोई रास्ता नहीं है बोलने के लिए, कुछ दिन गुजारने के लिए। असल बात ये वरना एतमाद का वोट लेना और अदम एतमाद दो अलग अलग चीजें हैं, तो वो हर एक का अपना अपना वो असरात है। एतमाद का वो लेना प्राइम मिनिस्टर के लिए कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि या तो उसको सदर कहे कि आप एतमाद का वोट लें, मगर यहाँ तो पहले से एक अदम एतमाद मौजूद है जो आर्टिकल 95 के तहत अपोजिशन का हक है, आईनी हक है, उन्होंने अपना अख्तियार इस्तेमाल किया है 95 आइन के आर्टिकल 95 के तहत। तो पहले तो वो प्रोसेस मुकम्मल होगा, एतमाद बाद में ले सकता है वो। अगर अदम एतमाद नाकाम हो जाए तो इसके बाद फिर जो है वज़ीर चाहें तो एक मरतबा नहीं 10 मरतबा अपने लिए एतमाद का वोट ले, जिस तरह एक दफा पहले भी वो ले चुका है, जब बजट में या किसी इशू पे या इलेक्शन में उनको मसला था तो ये सेनेट में, तो वो सारी चीजों में उन्होंने एतमाद का वोट लिया था। मगर यहाँ पर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ऑलरेडी एक प्रोसेस है उसका, वो अभी इन्वोक हो चुका है, उसको वो रुजू हो चुके हैं असेंबली के अंदर, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का रेजोल्यूशन। कर्नल साहब इसमें ये बताइएगा, इसमें सर ये बताइएगा, अगर
ज़ाहिर जो पार्लियामानी लीडर हैं पीटीआई का, वो इलेक्शन कमीशन को लिख के देता है कि ये लोग हैं जो मीडिया के सामने आए थे और अब ये पीटीआई के नहीं रहे, और ज़ाहिर उसके हवाले से जो कानून कहता है तो उनका वोट फिर गिना जाएगा इलेक्शन वाले दिन, या उसको स्पीकर रद्द कर सकता है क्योंकि उनके खिलाफ पहले ही दरख्वास्त दी गई है? गुजारिश है, मैं फिर कहता हूँ, इनमें से कोई भोला नहीं है। ये बुजुर्ग किस्म के बातें लोगों तक पहुंचा रहे हैं, लोग भी इतने भोले नहीं है। आर्टिकल 63A बिल्कुल वाजे है, उसके अंदर किसी के बयान पर कोई पाबंदी नहीं है, बल्कि असेंबली के अंदर भी कोई बोले, जबानी तौर पर ऐलान भी करे, असेंबली के अंदर बोले पर भी कोई पाबंदी नहीं है। खुदा करे 10 दफा अपने वज़ीर के खिलाफ बोले, उसके लिए शराइत रखी गई 63A में, यानी बाहर बोले तो कोई पाबंदी नहीं है। अगर अपना रुकन असेंबली के अंदर भी अपने हुकूमत या अपनी पार्टी के खिलाफ बोले, किसी ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। जो सारे राय के आजादी के खिलाफ है, इस पर सुप्रीम कोर्ट पहले जो है 98 में ये फैसला दे चुकी है, किसी के बोलने पर कोई पाबंदी नहीं है। ये तो बाहर टीवी में बोल रहे हैं कि असेंबली में बोले, इनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं। मगर जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो होता है 63A के तहत। उसका तर्क ये है कि 3 चीजें हैं जिसमें डिस्क्वालिफिकेशन होता है। नंबर 1 वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या नो कॉन्फिडेंस या बजट। ये 3 चीजों के अंदर कोई पार्टी डिफेक्शन करे, उसको ऊपर डिफेक्शन क्लास लागू होता है 3 चीजों में बस। जब तक वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में साथ न दे अपनी पार्टी का, या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में साथ न दे, या बजट में साथ न दे, तब जाके डिफेक्शन लागू होता है। मगर उस कमीशन ऑफ अफेंस के पास उससे पहले नहीं। जहां तक बोलने का, ठीक है, ज़ाहिर जब तक वो अमल नहीं होता तो उससे पहले कोई कार्रवाई नहीं। कोई पाबंदी नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल सर, कर्नल साहब आपका पॉइंट आ गया। सिद्दीक साहब थोड़ा सा ये भी बताइएगा, जो आज पूरा दिन सिलसिला हमने देखा, ज़ाहिर जब शुरुआत हुई कि एसएसयू कमांडोज सिंध के लाए गए हैं और सिंध हाउस में इस वक्त खरीदो फरोख्त हो रही है, तो आपके पास क्या इतलात हैं? क्या वाकई जो इस वक्त फैसला दिया गया है, या फिर जो पीटीआई के अराकीन है वो कह रहे हैं कि उन्होंने आगे भी जाना है, लोगों में भी जाना है, या फिर पैसे का इस्तेमाल भी हुआ है इस पूरी सूरत हाल में? देखिए, ये इसके कोई शवाहिद तो नहीं है कि पैसे का इस्तेमाल हुआ है। ये तो करीब बातें हैं। वो तो बातें तो ये भी हो रही हैं कि जी 35 से 40 करोड़ डॉलर शिफ्ट गए हैं, पाकिस्तान में मुंतकिल किए गए हैं इमरान खान की हुकूमत को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के। इल्ज़ाम तो ये भी है कि 7 करोड़ से लेकर 20 करोड़, कभी किसी जगह पे 35 करोड़ रुपया जरदारी साहब ने बांटा है, लेकिन किसी जगह पे इसका कोई सबूत मौजूद नहीं है, कोई शवाहिद मौजूद नहीं है। लेकिन मैं एक बात आपको बताऊँ मिराज साहब, असल में इमरान देखें, जो चीज़ें देख रहे हैं ना, वो अपने मुस्तकबिल की सियासत को देख रहे हैं। जो उम्मीदें उनको खान साहब से वाबस्ता थी वो पूरी नहीं हुई। आपको पता है कि जब इस तरह की सिचुएशन पैदा होती है तो ये हल्कों की तरफ देखते हैं। अब हल्कों की सियासत इन्होंने करनी है। बल्दियाती इंतखाब पंजाब में होने हैं, फिर उधर जाना है आपने जो आम इंतखाबात की तरफ। और दूसरी बात नोट करें कि जितने भी ये लोग हैं, ये जो आज मुनहरफ हुए हैं, ये तो कभी पीटीआई के बानी अराकीन में शामिल नहीं थे। ये अक्सर लोग जो है जनूबी सूबा पंजाब महाज में शामिल थे। कोई पहले पीपल्स पार्टी में था, कोई काफ लीग में था, कोई नून लीग में था। वो जमातें छोड़ के इधर आ गए, अब वो अपनी पुरानी जमातों की तरफ वापस जा रहे हैं, नून लीग में वापस जा रहे हैं। ये असल लोग उनके ये थे ही नहीं, इनको इकट्ठा किया गया था। अभी अब वो बातें समझ आना शुरू हो गई है मिराज साहब। जो हम सोचते थे, करते थे, आपके सामने बोलते थे, ये सिलेक्टर और सिलेक्टर्स वाली कहानी जो थी ना, वो खत्म हो गई है। वो दस्ते शफ़क़त उठा लिया गया है। वो फैज़ जो है वो किसी और जगह मुंतकिल हो चुका है, बल्कि फैज़ जो है वो न्यूट्रल हो चुका है। और न्यूट्रल के जो मानी इमरान खान साहब ने बयान फरमाए थे वो उनके गले पड़ गए हैं। सीधी सी बात है, इसको इदारों ने पसंद नहीं किया है। इस किस्म की गुफ्तगू उनको नहीं करनी चाहिए। और रही सही कसर उनके मुशीरान निकाल रहे हैं। ये फवाद चौधरी, ये उसके साथ साथ ये शेख रशीद, गवर्नर राज लगाओ सिंध में। आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? मेरे पास गवर्नर राज लगाना इतना आसान नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर जनाब जाकर कह दे प्रेसिडेंट को और वो लगा दे। आपको सूबे की असम्बली से पूछना पड़ेगा, आपको मजलिस शुरा से इजाजत लेनी पड़ेगी, पार्लियामेंट से, फिर जाके कहीं होगा। ये इस तरह के जो लोग मशवरा देते हैं, यानी कि आप सीधा सीधा महाजराई कर रहे हैं वहां। अच्छा, दूसरी बात ये है,
ये मैं आपको बता देता हूँ। सिद्दीक साहब, इससे एक दूसरा भी तासुर मिलता है। ज़ाहिर शेख रशीद का आपने नाम लिया, हमने देखा पार्लियामेंट लॉजेस का जो मामला था उसमें भी शेख रशीद साहब, फवाद चौधरी साहब ये में आगे आगे नजर आए। फिर चौधरी बरादरान के हवाले से और बाप के हवाले से जो बयान था उसमें भी हमें यही लोग नजर आए। अब गवर्नर राज की बात, तो ये समझ में अभी भी नहीं आ रहा कि वो इमरान खान साहब को बचाना चाह रहे हैं या फिर हुकूमत के लिए मजीद मुश्किलातें पैदा कर रहे हैं। सिद्दीक साहब, गिराना कहाँ चाह रहे हैं जी? इस तरह के लोग तो गिराना चाह रहे हैं। वो पहले कह रहे थे 25 के बाद मैं सियासी गंडासा फेरूंगा, वो आज ही कह रहे थे। बल्कि आप देखें हादी किस तरह वापस आते हैं। इस हादी भी वापस आते अगर उनके साथ तरीके से बात की जाती। अब चौधरी बरादरान इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, एमपीएम वाले इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, खान साहब उनके पास जाते नहीं, जीडीए के पास चले गए, एक एक दो दो वोटों के पास चले गए। तो भाई बाप वाले नाराज हुए बैठे हैं, उनकी गुफ्तगू सुने खालिद मक्सी की, आपको अंदाजा हो जाएगा। वो कह रहे हैं जी 3.5 साल से तो इन्होंने हमें पूछा नहीं, अब प्राइम मिनिस्टर साहब आकर बात करते हैं। और फिर एमपीएम वाले कहते हैं जी वो प्राइम मिनिस्टर हमारे पास आए, हमसे बात ही नहीं की, करो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। तो ये जो इस तरह ये शाह से ज्यादा शाह का वफादार ना, बट सियासतदान बनने के लिए उसकी जो सियासी चालें हैं ना, वो सीखे आप किससे? आसद जरदारी से, मौलाना फजल रहमान से। चलो नवाज शरीफ तो बाहर बैठा हुआ है इस वक्त, कमांड जितनी भी है, मैंने आपसे पहले भी बोला था कि वो है आसद जरदारी की। वो इस जोड़ तोड़ की सियासत का मार है। जोड़ तोड़ की सियासत क्या हो रही है? कुछ लोग जाएंगे पीपल्स पार्टी में, जहाँ पे पीपल्स पार्टी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। ज्यादातर जाएंगे पंजाब में, वो नून लीग वाला टिकट मांग रहे हैं। अगर उनको एमएनए का नाम मिला, वो कह रहे हैं हमें सूबे का ही देते। चलो उसका कई लोग हैं वो बलदियाती इंतखाबात लड़ना चाहते हैं नून लीग के टिकट पे, क्योंकि फजा बदल चुकी है और इसकी जिम्मेदार खुद हुकूमत है। जब आप लोगों को खच्चर कहेंगे, घोड़े कहेंगे, आज आपने फवाद चौधरी की गुफ्तगू सुनी। मैं अगर वो आपके चैनल पे बात करूंगा ना, तो वो कैमरा वाले आपको भी नोटिस देंगे, मुझे भी देंगे, फवाद चौधरी को नहीं देंगे। मैं अल्फाज वो दोहराना नहीं चाहता जो उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, एक तरह की वो गालियां हैं। कोई नोटिस नहीं, सरकार टीवी ने चलाई। ये जो सिचुएशन है, ये जो सिंध हाउस में हुआ ड्रामा सारा, पार्लियामेंट लॉजेस में अगर ये लोग रहते तो इनको या तो एफआईए के जरिए उठा लिया जाता, या इन पे मुकदमात होते, या इनको गायब कर दिया जाता। अब जरदारी साहब ने वक्त से पहले काम कर लिया तो आप कहते हैं छांगा मांगा, आप कर लेते तो ठीक था। जरदारी साहब ने अच्छा किया कि इन लोगों को वो वहां पे ले गए। अगर ये लाजिज में रहते तो फिर तो हुकूमत को इतना अच्छा, हर एमएनए पे शक है इमरान खान। जो एमएनए उससे मिलने जाते हैं ना, उनसे वो ये नहीं कहते, वो अपनी पूरी कारकर्दगी दिखाते हैं, फिर वो अमरीकी साजिश का जिक्र करते हैं, फिर वो जो इस्लामोफोबिया के हवाले से उनका ये किरदार है वो बयान करते हैं। लेकिन वोट उनसे नहीं मांगते, उनको उल्टा ये कहते हैं कि आज तुम जो भी हो मेरी वजह से हो, तरीके इंसाफ की वजह से हो, तुम छोड़ के जाओगे नुकसान में रहोगे, फिर मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। हर बंदे को तो वो ये कहते हैं कि छोड़ूंगा नहीं। वो ये अभी वजीर उनके, अच्छा परवेज खटक, शाह महमूद कुरैशी, शफकत महमूद, इस तरह के जो सीनियर लोग हैं इनकी पार्टी के, वो अभी भी खान साहब को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई सियासत इस तरह नहीं होती, अदम इत्मीनान का मामला है, हमें हर एक के पास होना चाहिए। लेकिन वो कहते हैं मैं ब्लैकमेल नहीं हूँ। तो सियासत है, सियासत को सियासी अंदाज में करें, मैं ब्लैकमेल नहीं हूँ। भाई ब्लैकमेल आप इत्तेहादी हैं, आप समझें, या तो आपके पास अक्सरियत हो, फिर आप बोले जी मैं ब्लैकमेल। वो मामला हमें बिल्कुल नजर आ रहा है, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। अमानुल्लाह साहब, दूसरा जो मामला आज सामने आया है शेख रशीद साहब का, जिस तरह से सिद्दीक साहब ने भी जिक्र किया कि उन्होंने जो मुलाकात हुई खान साहब के साथ, उन्होंने ये कह दिया कि सिंध में गवर्नर राज लागू किया जाए, और उसकी तस्दीक फवाद चौधरी साहब ने की और कह रहे हैं कि इस पर गौर हो रहा है। अमान साहब, आप बताइएगा कि क्या ऐसा मुमकिन है, क्योंकि पहली दफ़ा तो पीटीआई की तरफ से आया नहीं, पर जो इस वक्त की सूरत हाल है तो ज़ाहिर एक खदशा मौजूद है कि ऐसी कोई कोशिश हो सकती है, क्या आईनी तौर पर ये मौजूद है? ये सबको ख्वाब नजर आ रहे हैं जो उस वक्त होता था 58(2)B, जब असेंबली को तोड़ा जाता था, इमरजेंसी नाफिज की जाती थी। उनको भूल गया है कि 18वीं तरमीम के बाद ये मुश्किल हो गया है। इसके लिए यहाँ सिचुएशन होता है, चाहे वार हो या इंटरनल डिस्टर्बेंस हो, तो प्रोविंशियल असेंबली रेजोल्यूशन करती है 232 के तहत। वो रेजोल्यूशन करती है कि हालात हमारे काबू से बाहर है, तो फिर वो फेडरेशन को प्रेसिडेंट कहते हैं कि आप इसके अंदर इमरजेंसी नाफिज करें
उस सूरत में भी ये जाएगा पार्लियामेंट में 10 दिन के अंदर। यानी 10 दिन के लिए अगर प्रेसिडेंट नाफिज भी करेगा तो इसकी जो है वो अथेंटिकेशन पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन में या किसी एक में होगा, फिर दूसरे में जाएगा। तो ये अब रिजोल्यूशन होना चाहिए सिंध असेंबली का। तो सिंध असेंबली अपनी तरफ से अपने पाँव पर कैसे कुल्हाड़ी मारेगी? तो ये सिर्फ फजूल किस्म के बातें हैं जो लोगों को डराने के लिए कर रहे हैं, वरना इनके पास दूसरी बात अगर फर्ज करो इतना काम वो कर भी दे, सब कुछ को बर्बाद कर दे, तो इस हवाले से जब उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मौजूद है। दूसरी बात है वो वजूहात जो इंटरनेट डिस्टर्बेंस के वो नहीं है, तो ये रातों रात जो है ये किसी भी अदालत में रात के 12 बजे भी चले जाए कि जनाब ये अप्रीहेंड कर रहे हैं, अभी तक नोटिफिकेशन भी ना हो, कोई भी अदालत जो है किसी भी मुल्क की अदालत में, चाहे हाई कोर्ट में चाहे सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो सस्पेंड हो जाएगा, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स इससे खत्म हो जाते हैं। फंडामेंटल राइट्स को इमरजेंसी के लिए खत्म करना, उसके लिए स्ट्रांग एक्सेप्शन चाहिए, उसके लिए बड़े दलाल, बड़े हालात चाहिए। ये किसी की मर्जी से इमरजेंसी नाफिज नहीं हो। ठीक है, ज़ाहिर है वो जो इस वक्त सूरत हाल नजर नहीं आ रही। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर अमानुल्लाह करनाणी साहब, सिद्दीक साजिद साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जेका सूरत हाल हिन वक्त वाज़े तौर ते नज़र अची रही है, वफ़ाक़ी हुकूमत हिन वक्त न सिर्फ ॾुखियाईनि जो शिकार है, पर उन जे घर वञण जो वाज़े तौर ते हिन वक्त इम्कान भी नज़र अची रहियो आहे। इमरान ख़ान साहब ऐवान जो जेको ऐवान जी अक्सरियत हुई उहा तक़रीबन विञाए चुको आहे। 12 मेंबर अॼु साम्हूं आया आहिनि ऐं उन खां अलावा 24 मेंबरनि जी दावा थिए पई। PTI वटि जेके हिन वक़्तु मेंबर आहिनि उहे 176 आहिनि। अगरि इहे सभु मेंबर ई वञनि था त पोइ PTI जो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ऐवान जी अक्सरियत विञाए वेंदो ऐं हिन वक़्तु अपोज़िशन जी रिथ जे कामयाबु थियण जा चिटा इम्कान नज़र अची रहिया आहिनि। इन से प्रोग्राम जो पंहिंजी मेज़बान मेराज हबीब खे ॾींदा इजाज़त। अलावा